नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं फिल्मों की शानदार कहानियां और डिटेल्ड रिव्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो हम किस तरह से अपना बचाव करेंगे। द डिवाइड फिल्म की कहानी दुनिया के अंत के साथ शुरू होती है, जब न्यूक्लियर बम गिरने लगते हैं। न्यूयॉर्क शहर की एक बिल्डिंग में हम ईवा नाम की एक महिला की नज़रों से यह तबाही का मंजर देखते हैं। सब कुछ नष्ट हो रहा होता है। उस इमारत में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इस अफरा तफरी में सैम नाम का एक व्यक्ति ईवा का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने की कोशिश करता है, मगर बाहर निकलना मुमकिन नहीं था, इसलिए वे लोग एक दूसरा रास्ता तलाशने लगते हैं। कुछ और लोग भी उनके साथ बेसमेंट का दरवाज़ा ढूंढ लेते हैं। वहां पहले से ही मिकी नाम का एक व्यक्ति मौजूद होता है जो उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता और 8 लोग उस बेसमेंट में घुस जाते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, मिकी जो उस इमारत में सफाई का काम करता था, दरवाजे को बंद कर देता है। बाहर हो रहे धमाकों और जमीन के हिलने से वे सभी लोग डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, मगर फिर अचानक से इमारत गिर जाती है, जिसके नीचे ये लोग फंस जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाने के बाद मिकी जल्दी से दरवाजे पर टेप लगा देता है ताकि रेडियो एक्टिव धूल अंदर ना आ सके। ये बेसमेंट कोई बंकर नहीं था, इसलिए ईवा और सैम समेत बाकी लोग भी असहज महसूस करते हैं। मिकी के पास एक जनरेटर था जिससे उन्हें बिजली मिल रही थी, मगर पानी की बहुत कमी थी। मिकी ने कुछ खाने का इंतजाम भी कर रखा था, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि किसी भी हाल में कोई भी उसके कमरे में नहीं जाएगा। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, मगर फिर बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बेसमेंट के दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। सबको लगता है कि शायद कोई उन्हें बचाने आया है, मगर ऐसा नहीं होता। बाहर से कुछ लोग अंदर घुस आते हैं जो अजीब से सूट पहने होते हैं और उनके पास हथियार भी होते हैं। वे लोग मैरिलिन की बेटी वेंडी को एक बैग में बंद करके ले जाने लगते हैं। जब बाकी लोग इसका विरोध करते हैं तो वे उन पर हथियार तान देते हैं। बॉबी तुरंत उनकी ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। सभी लोग अलग अलग जगह छिप जाते हैं। इन सूट पहने लोगों का मकसद बचाना नहीं बल्कि खत्म करना था। उनमें से एक सैनिक पानी पीने के लिए रुकता है और बाकी हथियार लिए लोगों को ढूंढने लगते हैं ताकि उन्हें मार सकें। जैसे ही एक सैनिक ईवा को ढूंढ लेता है और गोली चलाने ही वाला होता है, मिकी उसे पीछे से मार देता है। दूसरा सैनिक मिकी के कमरे में घुसता है और मिकी उससे लड़कर चाकू से उसकी भी हत्या कर देता है। तीसरा सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, मगर ठीक समय पर मिकी गन लेकर वहां पहुंचता है और उसे भी मार देता है। इस दौरान एड्रियन के कंधे में गोली लग जाती है, लेकिन बाकी सब सुरक्षित रहते हैं। मिकी जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि अगर वे बाहर गए तो मारे जाएंगे। इस हादसे के बाद सब बहुत डर जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इस हादसे के बाद मिकी और बाकी लोग उन मरे हुए सैनिकों के सूट उतारते हैं। इन सैनिकों के चेहरों को साफ साफ नहीं दिखाया जाता और यह भी पता नहीं चलता कि वे किस देश के सैनिक थे। एक अजीब बात यह थी कि उन लोगों के शरीर पर बिल्कुल बाल नहीं थे, जिससे यह यकीन होता है कि ये सूट रेडिएशन से बचाने के लिए थे। मिकी को लगता है कि यह कोई बड़ी साजिश है और उसे नॉर्थ कोरिया पर शक होता है, हालांकि फिल्म में इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। मैरिलिन अपनी बेटी के लिए पागल हो जाती है और दरवाजे की ओर भागती है ताकि वह अपनी बच्ची को वापस ला सके, मगर बाकी लोग उसे रोक लेते हैं और वह बेकाबू होकर गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इस घटना के बाद सभी का व्यवहार बदलने लगता है। अब केवल एक ही सूट सही सलामत बचा होता है और बॉबी, जोश और एड्रियन बाहर जाकर मदद लाने का प्लान बनाते हैं। पहले तो मिकी इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से यह बहुत खतरनाक था, लेकिन जब सब राजी हो जाते हैं तो मिकी केवल जोश को बाहर जाने की इजाज़त देता है, क्योंकि उसका भाई एड्रियन भी यहाँ है। मिकी को उम्मीद होती है कि जोश अपने भाई के लिए ज़रूर वापस आएगा। जोश को रेडिएशन सूट पहनाया जाता है और दरवाज़ा खोलने से पहले मैरिलिन उससे वादा करवाती है कि वह उसकी बेटी को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जोश बाहर आता है और देखता है कि उस जगह को सील किया गया है,
जिससे साफ होता है कि बाहर के लोगों को बेसमेंट में सर्वाइवर्स के बारे में पता है, लेकिन वे मदद करने की बजाय कुछ और ही कर रहे हैं। जोश आगे बढ़ते हुए सूट पहने कुछ और लोगों को देखता है जो वहां लैब टेस्ट कर रहे थे। वहां पर उसे वेंडी के बाल भी मिलते हैं और कुछ ट्यूब्स में बंद बच्चे भी दिखाई देते हैं जिन पर प्रयोग किए जा रहे थे। वहां के एक सैनिक को जोश पर शक हो जाता है और जब वह उसकी आईडी चेक करता है तो समझ जाता है कि जोश वहां का नहीं है। जोश अपनी जान बचाकर भागने लगता है और भागते भागते कुछ सैनिकों पर गोलियां भी चलाता है जिससे वे मारे जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर वह अपने साथियों को आवाजें लगाने लगता है। मिकी और बॉबी तुरंत दरवाजा खोलते हैं और जोश, जो बहुत डरा हुआ था, अंदर आ जाता है। वह ज्यादा कुछ बता नहीं पाता, बस इतना कहता है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है। इस घटना के बाद बाहर से दरवाजे को वेल्ड कर दिया जाता है और यह साफ हो जाता है कि अब वे लोग हमेशा के लिए उस बेसमेंट में बंद हो गए हैं। बेसमेंट के दरवाजे को बाहर से वेल्ड कर दिए जाने के बाद सभी लोगों में एक निराशा फैल जाती है। सब समझ जाते हैं कि अब वे यहां से बाहर नहीं जा सकते। मिकी और बाकी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर इन लोगों ने उन्हें मारा क्यों नहीं। जहरीली गैस छोड़कर भी तो वे इनसे छुटकारा पा सकते थे, लेकिन लगता है कि उनका मकसद बस उन्हें वहीं पर फंसाए रखना था। अब बाहर जाने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी और सभी लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें वहीं रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे हालात और भी बिगड़ने लगते हैं। सबसे पहले जोश को यह महसूस होता है कि बाहर जाने की वजह से उसके शरीर पर रेडिएशन का असर हो गया है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वह कमजोर पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद पूरे बेसमेंट में बदबू फैल जाती है, जो उन लाशों की वजह से थी जिन्हें उन्होंने खुद के बचाव में मारा था। अब तो वहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मिकी सलाह देता है कि उन्हें इन लाशों के टुकड़े करके टॉयलेट में फेंकना होगा, वरना यह बदबू ही उन्हें मार देगी। सिर्फ बॉबी इस काम के लिए तैयार होता है और कुल्हाड़ी लेकर वह ऐसा ही करता है। बाद में लाशों के टुकड़ों को बैग में भर भर कर टॉयलेट में डाल देता है। इस घटना के बाद मैरिलिन मानसिक रूप से टूट जाती है और बॉबी के पास जाकर उसे खुशी खुशी अपने शरीर का सौदा करती है, क्योंकि उसके पास और कुछ बचा नहीं था। हालांकि यह उसका सही फैसला नहीं था, लेकिन वह खुद को इस स्थिति में पाती है। एक रात जब एड्रियन बाथरूम जाने वाला था तो उसे मिकी पर शक होने लगा कि वह अपने कमरे में कुछ छुपा रहा है। एड्रियन ज्यादातर समय बॉबी के साथ होती थी। दोनों पर ही हवस हावी हो चुकी थी। बॉबी और जोश की नजर अब ईवा पर भी थी, लेकिन ईवा किसी तरह खुद को उनसे बचा रही थी। समय बीतने के साथ साथ उनका राशन भी खत्म होने लगता है और सबको शक होता है कि मिकी ने कहीं खाना छुपा रखा है और वह उसे सबके साथ बांटना नहीं चाहता। इस बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। इस दौरान सबके बाल भी झड़ने लगते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव डस्ट की वजह से हो सकता है। रात को एड्रियन मिकी के कमरे में जाता है और यह देखता है कि उसके कमरे में अमेरिकन फ्लैग के पीछे एक दरवाजा है। एड्रियन का शक सही साबित होता है कि मिकी ने वहां राशन छुपा रखा है। एड्रियन उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देता है और अंदर बहुत सारा खाना और पानी मिलता है। एड्रियन के द्वारा मिकी के गुप्त कमरे का खुलासा होने के बाद सभी को पता चल जाता है कि मिकी ने जानबूझकर खाने और पानी को छुपाया हुआ था। इससे सभी का गुस्सा भड़क उठता है। इस दौरान एड्रियन और मिकी के बीच लड़ाई हो जाती है। कमरे में एक गन भी पड़ी होती है और संघर्ष के दौरान गलती से गोली चल जाती है, जिससे एड्रियन की मौत हो जाती है। ईवा जल्दी से बाकी लोगों को बुलाती है और वे मिक्की को पकड़ लेते हैं। मिकी अपनी झूठी कहानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। जोश और बॉबी मिकी को कुर्सी से बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं ताकि वह स्टोरेज रूम का कॉम्बिनेशन बताने पर मजबूर हो जाए। मिकी शुरू में इनकार करता है और सबको गालियां देता है, लेकिन जोश उसके एक अंगुली काट देता है। यह देखकर बाकी सब भी घबरा जाते हैं और इस पागलपन को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जोश और बॉबी इतने गुस्से में होते हैं कि वे किसी की नहीं सुनते। अंत में मिकी को मजबूरन कॉम्बिनेशन बताना पड़ता है। स्टोरेज रूम का दरवाजा खुलने के बाद सभी को थोड़ी राहत मिलती है कि अब उनके पास खाने और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। हालांकि मिकी को कुर्सी से बांधकर एक कमरे में रखा जाता है। समय बीतने के साथ बॉबी और जोश की मानसिक स्थिति और खराब होती जाती है और वे धीरे धीरे पूरी तरह से हैवान बन जाते हैं। मैरिलिन अब बॉबी के नियंत्रण में है और वह उसे जानवरों की तरह बर्ताव करता है। ईवा,
मैरिलिन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैरिलिन उसे यह कहकर भगा देती है कि वह अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। हालांकि मैरिलिन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है और वह अपनी बेटी के खोने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी होती है। ईवा इस पूरी स्थिति से बेहद दुखी होती है और दरवाजे के पास जाकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जानती है कि बाहर जाना संभव नहीं है। वह सेम के पास जाती है और उसे कहती है कि वह स्टोरेज रूम से गन ले आए। वह जोश का ध्यान भटकाने का प्लान बनाती है ताकि सेम गन ला सके। जोश और बॉबी ने बिजली बंद कर दी होती है, जिससे बॉबी स्टोर रूम की तरफ जाता है। इस बीच ईवा जोश के पास जाकर उसे झांसा देने की कोशिश करती है, मगर उसे कामयाबी नहीं मिलती। सेम स्टोर रूम से गन निकाल लेता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह बॉबी या जोश को शूट कर सके। ईवा उससे कहती है कि गन उसे दे दे, लेकिन गुस्से में आकर वह सेम को ही मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईवा ने उसे छोड़ दिया है। अब जोश और बॉबी पूरी तरह से पागल हो चुके होते हैं और वे ईवा को मारने की कोशिश करते हैं। ईवा लोहे के एक टुकड़े से बॉबी का गला काट देती है और गन लेकर मिकी के पास भाग जाती है। ईवा जल्दी से मिकी को कुर्सी से खोल देती है और उसे आजाद कर देती है। इस बीच जोश गुस्से में उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है, लेकिन मिकी उस पर गोली चला देता है। जोश अचानक से नहीं गिरता, बल्कि वह एक लैंप उठा लेता है और खुद को और उस जगह को आग लगा देता है। मिकी और ईवा आग बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं। इस बीच ईवा को एक मौका मिलता है और वह चुपके से सूट पहनकर बाहर निकलने की तैयारी करती है। वह मिकी को वहीं छोड़कर गंदगी से भरे टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाती है। मिकी और जोश आग में फंस जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। बाहर आकर ईवा को एक बर्बाद और वीरान दुनिया नजर आती है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं बचा होता, केवल तबाही ही दिखाई देती है। वह इस खौफनाक मंजर को देखती रहती है और यकीनन उसे एहसास होता है कि यहां उसकी भी मौत हो जाएगी। फिल्म का अंत इसी दुख भरे दृश्य के साथ होता है, जहां ईवा एक उजड़ी हुई दुनिया में अकेली खड़ी होती है। यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी कभी जीवन में कुछ फैसले कितने भयावह परिणाम ला सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया था, जैसा कि डे डिवाइड फिल्म में ग्रीक ट्रेजेडी की तरह हर किरदार की बर्बादी दिखाई गई है और यह सब उनके गलत फैसलों की वजह से होता है। मिकी का घमंड, मैरिलिन की हवस, जोश का लालच और बॉबी की हिंसा ने अंततः सबको तबाह कर दिया। फिल्म यह संदेश देती है कि इंसानों के गलत फैसले और इंसानी फितरत में छिपी बुराइयां किस तरह विनाशकारी हो सकती हैं। डे डिवाइड एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देती है और सोचने पर मजबूर करती है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।